आवाज आ रही है मेरी मोहित? क्या हो गया? आवाज नहीं है तुम्हारी। उठे। ठीक है, तुम्हें तो आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, फोन नहीं उठे। बुक लेके बैठो। हाँ ठीक है। यस सर। बुक लेके बैठो तुम। यस सर। ठीक है, देखो मिसलेनियस निकालो, मिसलेनियस एक्सरसाइज। मिसलेनियस एक्सरसाइज 9। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो अपने को डिग्री और ऑर्डर पता करना है, डिग्री और ऑर्डर। तो बताओ फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो है D2 इसकी डिग्री कितनी होगी, ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर के लिए तो सेम है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर हो जाएगा। और डिग्री क्या होती है? ऑर्डर तो 2 है और डिग्री 1 है। ऑर्डर 2 और डिग्री 1 है, ठीक है ना? हाँ। और डिग्री के लिए अपने को पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री के लिए जो डेरिवेटिव है उसका पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑर्डर 2 है क्योंकि पहले से ही पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल का मतलब ये है कि जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं किसी इक्वेशन में, उस सभी वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है। सेकंड पार्ट में, अक्षय तुम्हें आवाज आ रही है मेरी? अक्षय, या हाँ वैसे सर। ही बुक है तुम्हारे पास या वैसे ही ज्वाइन करके बैठे हो? है। तो क्वेश्चन सेकंड पार्ट जो है ना फर्स्ट क्वेश्चन का, ऑर्डर तो 1 है और डिग्री 3 है। उसमें डिग्री ऑर्डर पता है? हो गया तुम्हारे डिफरेंशियल ऑर्डर इक्वेशन कोचिंग में? हो तो गया। तो कुछ पता हो तो बताओ ऑर्डर डिग्री के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर क्या है मोहित, क्या बता रहे हो सेकंड का ऑर्डर? ऑर्डर तो 1 है और डिग्री 3 है। थर्ड पार्ट में, थर्ड में ऑर्डर थर्ड तो पार्ट 4 है लेकिन डिग्री को लिए कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिग्री के लिए कन्वर्ट हो जाएगा क्या, देखो एक बार। नहीं होगा सर। तो फिर डिग्री क्या है? डिग्री कैसे बताएंगे? हाँ तो क्या होती है वही बोल रहा हूँ ना, अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर। नोट डिफाइंड हो जाएगी ना। होएगी नहीं। हाँ, डिग्री नोट नॉट डिफाइंड एग्जिस्ट। है, डिग्री नॉट डिफाइंड इसी। और सेकंड पार्ट देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइज गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज ए सॉल्यूशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अपने को वेरीफाई करना है कि ये जो सॉल्यूशन दे रखा है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। तब क्या करते हैं अपन? एक में से dy/dx की वैल्यू निकाल के उधर पुट कर देंगे। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना, थोड़ा लेंथी हो सकता है लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। जो भी वैल्यूज है उनकी यस सर। वैल्यू निकाल के और LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो दोनों जो सॉल्यूशन दे रखा है वो इसका एक सॉल्यूशन है, जनरल सॉल्यूशन। थर्ड क्वेश्चन है, फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स वेयर ए इज ए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है? फॉर्म इक्वेशन बनानी है अपने को। इक्वेशन बनाने के लिए क्या करते हैं? इक्वेशन बनाने के लिए जब सॉल्यूशन दे रखा हो और इक्वेशन बनानी हो तब क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो करते ही हैं, लेकिन क्या करना होता है, मेन मोटिव क्या होता है? अरे मिसलेनियस एक्सरसाइज सबसे लास्ट में क्यों आती है चैप्टर के? सारा चैप्टर पढ़ने के बाद है ना, यानी कि सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो इस तरीके के। अक्षय, हाँ सर, रुको 2 मिनट। बताओ। ये जो दे रखा है इसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है डिफरेंशिएशन करके। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना है थर्ड क्वेश्चन में? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है थर्ड क्वेश्चन में? सर 2 बार। 2 बार। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसमें। कौन कौन से है दो नहीं आर्बिट्रेरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक ही है सर, एक ही है, एक। हाँ तो कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे? एक बार। ये कौन सी वाली पढ़ाई कर रहे हो तुम, स्पेशल वाली, जिसमें एक उसी चैप्टर के मिसलेनियस में पहुंचते हो तो पीछे वाली चीजें भूल जाते हो? हम्म? तो इसमें एक ही बार अपने को डिफरेंशिएट करना है
और ए को एलिमिनेट करना है। देखो ये वाला इक्वेशन करवा देता हूँ। भूलने का भी एक लेवल होना चाहिए ना, कि फर्स्ट क्वेश्चन काफी टाइम पहले पढ़ा था, महीने 2 पहले फर्स्ट चैप्टर, तो उसके भूलना समझ में भी आता है। अभी चैप्टर चल ही रहा यही तो है, लेवल है हमारा। यही तो बोल रहा हूँ मैं। तुम्हारे कब हुआ था अक्षय? सर हमारे हुआ था देखो 3 महीने के लमसम हो गए। हाँ, अब तो मतलब जस्टिफाई कर रहे हो इसको कि मैं बोल रहा हूँ तो जायज है। देखो हाँ थर्ड क्वेश्चन देखो, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसमें अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो a की बार डिफरेंशिएट करना है और उसी की हेल्प से अपने को a को एलिमिनेट करना है। तो या तो ओपन कर दो इसको, या फिर यहीं पे डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है ना। या तो इसको ओपन कर दो x प्लस ए, एक्स माइनस ए का जो होल स्क्वायर है, ए माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दो, या फिर यहीं पे डिफरेंशिएट करना स्टार्ट कर दो। कैसे भी करके अपने को डी बाई डी एक्स को हटाना है यहाँ से, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, बात एक ही है। उसमें ये हो जाएगा कि ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x माइनस ए प्लस इसका हो जाएगा 4y dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 ये है ना, इसका भी यूज होगा यहाँ पे। यहां से x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन। यहां से x माइनस ए की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये है 2x माइनस ए, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 4y dy बाई डी एक्स, और इस 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ 2 से डिवाइड कर दो तो x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकते हो। सही किया है अपने। सॉरी, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा ना, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कांस्टेंट का, ये तो 0 हो गया ना। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो सही है, और इधर आरएचएस 0 हो जाएगा। अब यहां से मैं x माइनस ए की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो x माइनस ए इक्वल टू आ गया यहाँ से माइनस 2y dy बाई डी एक्स, यही आ जाएगा। देखो एक बार, सही है। अरे बोलो, दो ही तो हो, बोल तो लो, बोलते रहा करो। अक्षय, मोहित, अलग आ रहा है आंसर तो, हम्म, अलग आ रहा है। क्या अलग आ रहा है? आंसर थोड़ी बोल रहा हूँ मैं, बेवकूफी है क्या? इतना जल्दी आंसर आ जाएगा? अभी इसमें से ए को कहाँ एलिमिनेट आप किया, तो ए बोले दिख भी रहा है यहाँ आंसर पे। चेक करो। आंसर चेक करो नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ इसको चेक करो कि यहाँ तक सही है। ये स्टेप से एक स्टेप स्किप करी है मैंने, 2 से डिवाइड भी कर दिया, साथ ही साथ में इसको इधर लेके गया हूँ, तो x माइनस ए की वैल्यू निकाली अपने। आंसर चेक करने के लिए कैसे बोलूंगा जब इसमें यस ए दिख रहा है अभी तक। डिफरेंशियल इक्वेशन में कभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये स्टेप सही लिखी अपने, x माइनस ए की वैल्यू आ गई यहाँ से, ठीक है। हाँ सर। x माइनस ए की वैल्यू आ चुकी है, तो x माइनस ए की जो वैल्यू है यहाँ से, इसको उठा के डायरेक्ट इसकी जगह रख दूंगा, और यहाँ पे a हो रहा है इस इक्वेशन में, तो a की वैल्यू भी यहीं से निकाल देता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल दो, और इस इक्वेशन से a की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ मैं। a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से x प्लस 2y dy बाई डी एक्स। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से x माइनस ए और a की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 1 पे पुट करेंगे अपन। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ x minus a and a from equation second and third in equation 1। इस इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट कर दो दोनों। तो x माइनस ए की जगह क्या लिखोगे तुम, माइनस 2y dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू a की जगह क्या लिखोगे, a की जगह ये लिख दो x प्लस 2y dy बाई डी एक्स, और इसका क्या है, होल स्क्वायर है।
इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, अभी कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, सिंप्लीफाई करके होल स्क्वायर ओपन करके जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करना है, और डी वाई बाई डी एक्स बिल्कुल सेपरेट लिख लेना, जो डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म है उनको सेम लिखना है, जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर देना है, एक चीज कैंसिल हो जाएगी, इसका होल स्क्वायर, देखो 2y इसका होल स्क्वायर इधर भी है और इसका होल स्क्वायर इधर भी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आया कुछ याद आया मोहित? इसी चैप्टर का है, 12th क्लास का ही, हाँ सर। ठीक है ना? सर इसी चैप्टर में है वो आईपी वाला फॉर्मूला। हाँ, इंटीग्रेट आई एफ, आईएफ, हाँ आईपी के। इंटीग्रेटिंग, इसको ओपन करो, 4y स्क्वायर, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा रहा हूं, तो ये है 4y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 2ab दैट इज 4xy डी वाई बाई डी एक्स। तो ये वाली क्वांटिटी तो दोनों तरफ सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इक्वेशन बची है अपने पास में, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बची, उधर बचा है 2y स्क्वायर और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस 4xy डी वाई बाई डी एक्स, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है? अरे कुछ याद आया क्या मोहित तुम्हें? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी मोहित। यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका, याद आया कुछ ऐसा कुछ किया था अपने? इतनी भी स्पीड से मत भूलो यार, अब तो कितना टाइम मिल रहा है घर पे, 2-3 घंटे की क्लास होती है, उसके अलावा टाइम ही टाइम है। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका, एक तो ये तरीका है ही, अदरवाइज बिल्कुल बेसिक से जाना चाहो तो ओपन कर दो उसको, x माइनस ए होल स्क्वायर को, सर क्लास थोड़ी जल्दी ले देख लिया लो। करो ना सर। हाँ, ये इसमें क्या ऑनलाइन में क्या जल्दी रहना, घर पे ही तो रहते हो तुम। सर इसकी फिर बताओ भी एक बार, ये आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा? ऐसा क्या काम रहता है तुम्हें जिस टाइम पे? क्लास का टाइम नहीं हो सकता चेंज, इस देख लो आंसर यही आ रहा है, देखो एक बार जल्दी से चेक करो, फिर आगे क्वेश्चन करते हैं। यस सर, वाई ऐसा ही आ डैश रहा है ना, इक्वल्स अलग टू फॉर्म में है में, तो हो हाँ जाएगा सर। अलग यस सर फॉर्म में यही दे है। रखा है, 2y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4xy ऐसा कुछ दे रखा है, देखो। यस सर। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ो एक बार क्या है। और ऐसा नहीं है जब तुम यही नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें तो रिवीजन भी करना चाहिए था साथ में, एग्जाम नहीं होंगे तो नहीं होंगे, कभी अब आगे जाके तो कभी तो कंपटीशन में एग्जाम होंगे चाहिए ना, 12th के नहीं होंगे तो आगे तो एग्जाम ही एग्जाम है लाइफ में। इतना ही जो चल रहा है अपने क्लास में वही नहीं हो रहा है, और साथ में रिवीजन का तो बहुत दूर की बात है फिर। तीन फरवरी से, अक्षय सुन रहे हो तुम? अक्षय, मार्च मार्च 3 फरवरी से प्री बोर्ड प्रपोज्ड करे तुम्हारी स्कूल वालों ने, अब वो चाहे हाँ, ऑनलाइन हो चाहे ऑनलाइन या कैसे फिर भी हो, एक ऑफलाइन? बार कैसे भी जो भी सर्कमस्टांसेस जैसे भी रहेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। 3 फरवरी से प्री बोर्ड का है फिलहाल, हम्म। इतना तो पढ़ो कम से कम। सारे चैप्टर आएंगे उसमें? हाँ, प्री बोर्ड तो पूरा बोर्ड पैटर्न पे होगा। ठीक, पेपर आप डिसाइड करोगे या फिर? हाँ, ठीक। देखो फिफ्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन में तो प्रूव द जनरल सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का ये है, तो वापस सेम है, फोर्थ क्वेश्चन में भी इस सी को एलिमिनेट करना है, थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है क्वेश्चन, ध्यान रखना है, लेकिन टफ हो ऐसा जरूरी नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में दो
देखो एक बार फोर्थ देखो, पहले फिफ्थ से पहले फोर्थ देखो। फोर्थ देखो एक बार। प्रूव द एक्स स्क्वायर माइनस, ये जो जनरल सॉल्यूशन दे रखा है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है। तो इसको प्रूव करने के दो तरीके तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये तो दे रखा है सॉल्यूशन, और इधर दे रखी है डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर वाई डी वाई। ये है इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये है सॉल्यूशन। अरे मोहित, ये क्वेश्चन देखा तुमने? क्वेश्चन मिल रहा है नहीं मिल रहा तुम्हें बुक में? इसे मिल रहा है ना, फोर्थ हाँ तो क्वेश्चन। क्लास ये ज्वाइन करके भाग मत जाना, इधर उधर गायब मत हो जाना तुम। कौन भाग रहा है, यहीं पे तो हूँ। देखो ये सॉल्यूशन दे रखा है जनरल सॉल्यूशन, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब इसमें ये अपने को प्रूव करना है, तुम्हें क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस एक बिल्कुल लाइन पकड़ दी कि क्वेश्चन इस तरीके से बताया था सर ने तो वैसे ही करते जाएंगे सारे क्वेश्चन। अब इसमें अपने को, अपने पास अब सारी चीजें हैं, सॉल्यूशन भी अपने को निकालना आता है। तो ये सॉल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये प्रूव करना है। एक तरीका तो ये है कि क्या करो तुम, इसके इसको डिफरेंशिएट करते जाओ, है ना। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दिख रहे हैं इसमें सॉल्यूशन में? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है सॉल्यूशन में? एक। एक है, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करके सी को एलिमिनेट कर दोगे तो ये इक्वेशन आ जाए, एलएचएस आरएचएस जो है वो इक्वल आ जानी चाहिए, है ना। इसको प्रॉपर dy बाई dx में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कर लेते हैं इसको, dy बाई dx में बता देता हूँ। ये है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x y² अपॉन वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई। तो जब वैल्यूज पुट करोगे यहाँ पे इसमें dy बाई dx निकाल के जब c को एलिमिनेट कर दोगे तो ऐसा कुछ आ जाता है, अगर LHS RHS इक्वल आ जाता है तो इक्वेशन है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सोल्व कर दूं। डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करना आता है ना आपको? तीन तरीके हैं अपने पास में, वेरिएबल सेपरेट करके, होमोजीनियस या फिर लीनियर। तो उनमें से अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दूं और इसका जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरीके का आ जाता है तो भी प्रूव हो गया है। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? बोलो। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात जो मैंने कहा थी? यस सर। ठीक है ना। यानी इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दो। अब चेक कर लो पहले तो कि ये वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रही है, तो बात पक्की है, ये एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर है क्योंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो रहे। लीनियर ये बनेगी नहीं, तो होमोजीनियस के लिए चेक कर लो ये जो फंक्शन है वो होमोजीनियस है या नहीं। तो जब इसमें तुम लेमडा पुट करोगे, लेमडा एक्स लेमडा वाई, तो ये होमोजीनियस है 0 डिग्री का, वापस से सेम यही आ जाएगा। तो होमोजीनियस है, तो इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हो, डी बाई डी एक्स यानी कि वाई बाई एक्स बनाना है तो एक्स क्यूब से पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे, किससे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब, ऊपर और नीचे एक्स क्यूब से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 3 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा वाई बाई एक्स का होल क्यूब माइनस ये बन जाएगा 3 वाई बाई एक्स। अब क्या करते हैं इसके बाद में, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है सोल्व करने के लिए? बोलो। अरे इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं सोल्व करने के लिए? मोहित, अक्षय, अक्षय को तो काफी टाइम हो गया कि याद ही कैसे आएगा? सर कल पूछ लेना ऐसे क्वेश्चन, कल तो बता दूंगा। और आज मिसलेनियस चल रही है, ठीक है कल भी चला लेंगे। बता मोहित, बता हाँ चलो। क्या करते हैं इसके बाद में? मोहित, गायब भाग्य क्यों सर रहते हो क्या भाग्य। तुम? हाँ बस ज्वाइन करके गायब रहते हो, ये बढ़िया फायदा उठा रखा तुम। मोहित, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। कुछ बोल ही नहीं रहा वो।
तो माइक तो है ना उधर से। हाँ माइक तो ऑन है। जब तक वो बोलेगा नहीं जब तक काम नहीं चलेगा। तो सर मुझे समझो इसका आगे क्या है, हटाओ उसको। इसमें y बाई एक्स को v पुट करते हैं। और ये मोहित, हाँ आप गया है सही। y बाय x को v इसमें पुट करते हैं। y बाई एक्स को v पुट कर दो इसके आगे। हाँ फिर। ठीक है ना, फिर भी याद नहीं आया। y बाई अरे सर एक्स मैं को वो v पुट करो। कह रहा हूँ, कल हाँ कल हाँ तो बता ठीक है, देना आप। तो y इक्वल टू वी एक्स है। y हाँ मोहित आवाज आ रही है मेरी? y इक्वल टू वी एक्स मान लो, हाँ और डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ। डी दोनों वाई तरफ बाई डी डिफरेंशिएट एक्स करो तो डी वाई बाई डी एक्स। v वी आएगा, कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे, वेरिएबल होता है, तो v कांस्टेंट करके x का किया तो 1 प्लस एक्स का एक्स आएगा तो वन आएगा, dv बाय dx। डी एक्स। इसकी वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। dy बाई dx की जगह तो v प्लस एक्स dv बाई dx रख दो, और y बाई x की जगह v पुट कर दो। थोड़ा हाँ वेरिएबल सेपरेट टाइप का बन जाएगा ये। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मोहित, आवाज आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, कुछ कैसे पता चलेगा? ले लिया। आगे सोल्व करना है इसको। और अगर इसका सॉल्यूशन ये आ जाता है तो भी अपन प्रूव कर पा रहे। ठीक है ना। हाँ इसके बाद देखो, फिफ्थ क्वेश्चन की बात सर कर इसके रहे थे बाद भी अपन। कोई चैप्टर बच रहा है क्या अपने? इसके बाद एक और बच रहा है ना, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी 13 चैप्टर। लास्ट 13 था क्या, मेरे को नंबर नहीं पता है। लास्ट 13 या चैप्टर 14 है शायद, छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। हो गया तुम्हारे सिलेबस, हो गया पूरा कोचिंग में? हाँ हो गया। अभी क्या चल रहा है, टेस्ट वगैरह? टेस्ट सीरीज अब चालू होगी। वो हम 4 चैप्टर मैंने पढ़े नहीं, जो वो पढ़ रहा हूँ अभी तो। 4 कौन से? वो शुरू किया था ना 1 to 4, वो पढ़ रहा हूँ। देखो फिफ्थ क्वेश्चन। अरे अब आवाज आ रही है क्या मोहित? कुछ जवाब दोगे तो पता चलेगा ना कितने क्वेश्चन तुमने किए नहीं किए। यस सर, आ रही है ना आवाज तो। तो इतनी देर क्या हो गया था तुम्हें? इतनी देर मैं तो बोल रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे। तो आवाज मेरे को नहीं आ रही आवाज नहीं आ तेरी। रही थी इधर। तो यार मैं तो बोल रहा क्वेश्चन था, नंबर आवाज फिफ्थ कैसे देखो। नहीं, नेटवर्क की वजह से नहीं आ रही होगी। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, फॉर्म, ये वाला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तुमने, जो अभी मैंने पहले बताया था। तो दो तरीके हैं अब अपने पास सोल्व करने के, कि सॉल्यूशन भी दे रखा हो और डिफरेंशियल इक्वेशन भी दे रखा हो, कि अगर तुम डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर दो और वो गिवन सॉल्यूशन आ जाए तो भी प्रूव हो जाता है। लेकिन सारी इक्वेशन ऐसी नहीं होगी। अगर वो वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो तुम्हें जो फर्स्ट मेथड था अपना वही यूज करना है, कि वेरिएबल को, जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको गायब करना है और एलएचएस आरएचएस को इक्वल प्रूव करना है। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्किल्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट which touch the coordinate axis in the, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस तरीके के सर्किल बन रहे हैं, ये अपनी एक्सिस है। ऐसे कितने सर्किल हो सकते हैं जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सिस को टच कर रहे हो, जिनका सेंटर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, है ना? ये बोल रहा है इनफाइनाइट। ऐसे इन्फाइनाइट सर्किल बन सकते हैं। ठीक है ना, इस यस तरीके सर। से। लेकिन इन सभी सर्किल की एक पर्टिकुलर स्पेसिफिकेशन है। इनकी स्पेसिफिकेशन ये है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, ये सर्किल है जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्सेस को टच कर रहा है, तो इसका सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा डेफिनेटली, है ना? हाँ सर। तो एक बात देखो कि इस वाले इसकी जितनी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से होगी इस सेंटर की, उतनी डिस्टेंस वाई एक्सिस से भी होगी। हाँ सर। ठीक है ना? यानी कि इसकी रेडियस, अगर इस वाले सर्किल की रेडियस ए है और ये वाली रेडियस भी ए है, तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे फिर? ए कोमा ए। ए कोमा ए हो जाएंगे, और रेडियस कितनी है? ए ए। है। ठीक है ना? ऐसे सभी सर्किल की सबसे बड़ी स्पेसिफिकेशन ये है कि जो उसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है सेंटर के, वही उसकी रेडियस भी है। अब अपन इसकी जनरल हाँ फॉर्म लिख देंगे, सेंटर रेडियस फॉर्म जो होती है इक्वेशन की, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर सर्किल की, वाई माइनस के होल वन स्क्वायर माइनस के होल इक्वल टू ए इक्वल स्क्वायर। टू इससे ए वैल्यू स्क्वायर। पुट कर देंगे। एच की जगह क्या है?
ए। एच और के सेंटर है ना, एच की जगह भी ए है और के की जगह भी ए है, तो इसमें पुट करेंगे अपन और फिर इक्वेशन बनाएंगे। एक वेरिएबल को गायब करना है। लिख देता हूँ इसको कैसे करते हैं इस इक्वेशन में। एक ऐसे क्वेश्चन भी किया है अपन ने पहले। इसमें करेंगे अपन लेट ए कोमा ए बी द सेंटर ऑफ any member of family of सर्किल्स। वो कई सारे सर्किल जो है फैमिली में इनफाइनाइट, उनमें से किसी एक मेंबर का जो सेंटर है वो अपन ने ए कोमा ए मान लिया। फैमिली ऑफ सर्किल्स which are touching axis in the first quadrant। ऐसे कई सारे सर्किल है, फैमिली है पूरी, जिनमें से एक मेंबर जो है उसका सेंटर अपन ने ए कोमा ए मान लिया। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ सर्किल्स लिख सकते हैं अपन यहाँ, फैमिली ऑफ कर्व्स विल बी, इक्वेशन क्या हो जाएगी उस फैमिली की, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसके लिए रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेना कि इस तरीके से होगा सर्किल जो एक्सेस को टच कर रहा है, तो डेफिनेटली जितनी डिस्टेंस ये वाली है उतनी डिस्टेंस ये वाली है, ये भी ए है ये भी ए है, और ये हो जाएगा ए कोमा ए। ठीक है ना। कितने भी सर्किल बनेंगे तो सबके लिए सेम ही है, जो इसने स्पेसिफिकेशन दी है। अब इससे कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट दिख रहे हैं, ये तो अपने ये क्या आ गया उस फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन आ गई। अब इससे अपने को डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है इसमें? दो, एक ही है होने में। एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ए, ठीक है ना, उसको एलिमिनेट करना है। और कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? एक बार ही करना पड़ेगा, एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि ए की आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। तो इसको डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बना लेना, है ना। अभी जो अपने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी तरीके से कैसे भी करके ए को गायब करना है यहाँ से, चाहे तुम यहीं पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो या फिर इसको ओपन कर लो। ओपन का मतलब कुछ ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax ऐसे कर दो या तो, और या फिर यहीं पे डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर दो। ए को एलिमिनेट करना है, एक ही बार डिफरेंशिएशन होना चाहिए। आगे कर लोगे, काम की चीज यहीं तक थी, आगे की तो क्वेश्चन अपन ने किए हैं। ये वाला आप करके बता देते सर मेरे को। ये वाला करके बता देता हूँ मैं, ठीक है। हाँ सर ठीक है, देखो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, ताकि ये ऊपर वाला मिटा देता हूँ, इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा स्पेस ज्यादा चाहिए इसमें। ले लिया। ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में। डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड विद रेस्पेक्ट टू x। इसको डिफरेंशिएट करो तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2x माइनस ए, इसका हो जाएगा 2 y माइनस ए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा y माइनस ए का होल स्क्वायर का? मोहित, y माइनस ए होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? अभी अधूरा है ये। y माइनस डी। हाँ, dy बाई dx भी आएगा, क्योंकि y का कर रहे हैं अपन ने अभी तक y के रेस्पेक्ट में किया, तो y का x के रेस्पेक्ट में और होगा डिफरेंशिएशन।
ठीक है ना। तो इसमें तो नहीं आएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट में ही था, इसमें अपन ने y के रेस्पेक्ट में किया है पहले, अब y का x के रेस्पेक्ट में और करना पड़ेगा, तो इसके साथ में dy बाई dx भी आ जाएगा। जैसे अगर मान लो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो कैसे करते हैं फिर इसको, 2y 2y dy dy बाई by dx। dx, ठीक है ना, सेम यही है यहाँ पे। और राइट हैंड साइड में तो कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यहाँ से a Yes, की sir. वैल्यू निकालनी है आपको और इस इक्वेशन में पुट करनी है। a की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, 2 कॉमन है, 2 को सभी कैंसिल आउट टर्म कर को दो। उधर ले जाओ। हाँ हाँ, a के अलावा a को इधर रखने की कोशिश करते हैं अपन। देखो 2 तो कैंसिल हो गया, 2 जो है वो 0 हो हाँ जाएगा, सर डिवाइड कर देंगे तो ये बचा है अपने पास में x माइनस a, इधर बचा है अपने पास में इक्वल y dy बाई dx माइनस a dy बाई dy by dx dx। इक्वल टू 0। तो ये जो a वाले टर्म है इनको उधर ले जा रहा हूं मैं और बाकी सबको इधर लिख रहा हूं, तो ये है x प्लस वाई dy बाई dx, और सबको उधर ले जाऊंगा और a को कॉमन ले लूंगा, तो कुछ ये बच जाएगा मेरे पास में 1 प्लस dy by dy dx। बाई dx, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू निकाल लो, a की वैल्यू आ गई अपने पास में x प्लस वाई dy dy by बाई dx dx अपॉन अपॉन 1 प्लस 1 plus dy by dx। dy बाई dx। dx। अब ये जो a की वैल्यू उठा के उसमें रख दोगे तो तुम्हारे पास में ये चीजें हाँ एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है ना। रखो इसमें वैल्यूज, तो ये हो गया x माइनस x plus x प्लस y dy by वाई dx। डी वाई बाई डी dy एक्स, by इस dx डी वाई बाई डी एक्स की जगह अपॉन। वाई डेस भी लिख सकते हो, थोड़ा छोटा हो जाता है ना, हाँ एक हैबिट नहीं है इसलिए हाँ लिखता नहीं हूँ। होल स्क्वायर, सॉरी अभी स्क्वायर नहीं करना है, वैल्यूज रखी है अभी तो अपने जस्ट, अपॉन अपॉन 1 plus 1 dy by प्लस dx डी वाई बाई डी एक्स, और इसका है होल होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर। ज्यादा बड़ा दिख रहा है, ज्यादा बड़ा है नहीं है, ये कैंसिल आउट हो जाएगी चीजें, x ये जो है ना हाँ x तो कैंसिल हो जाएगा अभी डायरेक्टली, प्लस आगे y माइनस y minus सेम वापस वैल्यू रखनी है आपको, x प्लस हाँ सर वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर मतलब इसी का स्क्वायर है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन बड़ा दिख रहा है लेकिन कुछ भी नहीं है, ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर तो सब जगह आएगा, तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये है x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सोल्व करते अपन। हाँ सर देखो एलसीएम ले लेता हूं मैं, इसमें एलसीएम लिया मैंने, तो एलसीएम तो सब में 1 प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही आ रहा है। एक बार कर देता हूं, देखो ये है 1 प्लस वाई, सॉरी 1 प्लस dy by dx। बस याद रखना कोई टर्म छूटे नहीं, डी वाई बाई डी एक्स, और ये पूरा उधर चल जाएगा तो x के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये पूरा, है ना। तो ये हो गया x प्लस x डी वाई बाई डी एक्स माइनस x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, सही लिखा है मैंने, देखो एक यस बार, सर ठीक है। प्लस नीचे भी एलसीएम है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले को लिखो क्या आएगा बताओ, इस वाले का बताओ क्या आएगा, y plus y dy by dx y प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स minus x minus माइनस x plus वाई, प्लस आएगा ना सर x plus dy by dx। यहाँ माइनस है ना तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा, ये हाँ भी हाँ माइनस हो जाएगा, सर ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स, dx और राइट साइड में जो लिखा हुआ है इसको मैं थोड़ा सेपरेट करके लिखूं तो ये, या फिर पूरा ही लिख दो एक और बार, x प्लस वाई डी वाई बाई इस डी टर्म एक्स, का होल स्क्वायर भी तो आएगा इस टर्म का। हाँ इस टर्म का होल स्क्वायर भी है, अपॉन 1 प्लस डी वाई बाई dy by dx डी एक्स का dx। होल स्क्वायर। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो हाँ ये सर जो इसका भी होल स्क्वायर है ना नीचे, 1 प्लस डी वाई बाई हाँ डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, ये भी होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा नीचे वाला। और ऊपर क्या बचा, यहाँ पे x से x कैंसिल हो गया, और ये बचा है अपने पास में x डी वाई बाई डी एक्स माइनस y dy by माइनस dx वाई डी वाई बाई डी एक्स
होल स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे बचा है अपने पास में, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा है अपने पास में y माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इधर बचा है अपने पास में x प्लस वाई डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब ओपन कर लो सारे होल स्क्वायर को, कुछ और चीजें भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है ना। इसको ओपन करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2xy dy डी बाय बाई डी dx एक्स का होल होल स्क्वायर, स्क्वायर क्योंकि ए बी है तो वापस से मल्टीप्लाई होंगे। आगे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2y और आर एच एस का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2xy डी बाई डी एक्स। और ये जो क्वांटिटी है कैंसिल आउट हो गई, वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स, इधर वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो गया। अब जो बाकी टर्म बचे उनमें कुछ कैंसिल होगा क्या? ये कैंसिल नहीं होगा ना, बाकी सबको एडजस्ट करके एक तरफ ले आना। अब कुछ कैंसिल नहीं होना है, तो केवल जो सेम चीजें उनको सेम लिखना है। ये माइनस 2xy और ये भी उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 4 टाइम हो जाएगी ये क्वांटिटी। अब कर लोगे आगे या नहीं? नहीं नहीं, ये अलग है, या तो ये तो अलग है ना? सिंपल है। हाँ अब कर लेना, हाँ सर ठीक है ना। तो इसको देख लेना, बड़ा क्वेश्चन है तो कहीं अगर मिस्टेक हो तो उसको करेक्ट कर लेना। प्रोसीजर यही होगा ना, कहीं अगर स्टेप में किसी मिस्टेक हो तो वेरीफाई कर लेना, प्रोसीजर यही होगा। ओके सर ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। मोहित हो या तुम गायब हो? आर यू देयर? यही बोलते रहा करो यही यार, बोलते रहा यही करो। होना सर। यस सर। फिफ्थ क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि जैसे देखो, बड़ा क्वेश्चन जब होता है ना तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। एक भी जगह गलती हुई तो पूरी स्टेप में, तो इसको वापस से चेक कर लेना और वेरीफाई कर लेना पीछे आंसर है या नहीं है, ऐसा है ना। अच्छा Okay. पीछे एक बार आंसर देखो, तुम पीछे आंसर देखो, इसमें पीछे इसने आंसर में क्या चालाकी करी है। पीछे इसने x माइनस वाई को कॉमन लिया है, तो दिमाग लगाना किस तरीके से, कैसा पैटर्न में आंसर दे रखा है। x प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, हाँ x प्लस डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। इसने आई थिंक देखो एक बार देखो पीछे आंसर। ट्रांसफर कर दिया इसने सर। हाँ इसने, पता है तुम्हें पीछे जो आंसर दिया ना उसमें क्या किया है? इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार, मैं बता दो। इसका ले लिया स्क्रीनशॉट लो एक बार, क्योंकि अपने पास वहां आंसर तो होगा नहीं, लेकिन मान लो प्रूव ही करने को बोल देगी, प्रूफ करो ये आ रहा है, तो उसने इतनी मेहनत नहीं करी, होल स्क्वायर नहीं ओपन किया इसका। उसने क्या किया, आरएचएस को तो छेड़ा ही नहीं है, और यहां से डी बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये बन जाएगा क्या इधर, इसमें से अगर मैं डी बाई डी एक्स को कॉमन ले लूं बाहर, तो डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बनेगा। यस सर। बोलो, ठीक है। और ये है, इसको x माइनस वाई लिख दो, y माइनस एक्स लिख दो, कोई फर्क तो पड़ता नहीं। x माइनस इसको वाई उधर का होल ट्रांसफर कर स्क्वायर। दिया इसने तो। कुछ ट्रांसफर नहीं किया, रुको एक बार, आंसर देख रहे हो तुम? इसमें से हाँ, x माइनस वाई नहीं, को हाँ। कॉमन ले लो, x माइनस वाई होल हाँ, स्क्वायर हाँ। को कॉमन ले लो, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर जब तुम कॉमन लोगे तो यहाँ तो क्या बचा है, डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर बचा है 1, तो इसने लिखा है कुछ ऐसा, हाँ 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 ठीक है ना। तो प्रूव करने वाले में, क्योंकि अपने पास अगर आंसर नहीं होगा तो अपन जो अपनी मर्जी होगी वो करके आएंगे, लेकिन अगर प्रूव करने बोल दिया कि ये प्रूव करो तो फिर इस तरीके से आया है, ठीक है ना। ऐसा आंसर दे रखा है बुक में, हाँ सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो। 6th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अब अपन करेंगे 10th और 11th क्वेश्चन। उनमें सब अभी तक के जितने भी अपन ने क्वेश्चन करे हैं पूरी एक्सरसाइज में, उनमें सबसे अलग क्वेश्चन है वो, क्यों? क्योंकि वो ना तो होमोजीनियस है, ना लीनियर है, और ना वेरिएबल सेपरेबल है। उनको अपने को बनाना पड़ेगा। आरबीएससी वाली बुक में तो कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करके पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ती है किसी एक फॉर्म में, 3 जो अपने को आती है हाँ, उसमें से। 10th वाला तो वो आइफ वाला है।
10th वाला IF वाला है या नहीं इसका पता अपने को थोड़ी देर बाद में चलेगा। नहीं, क्योंकि ठीक है ना, उसमें अभी तक तो इक्वेशन मैंने सॉल्व करा था, इक्वेशन बनी थी उसमें dy/dx इक्वल्स टू 1 - 1/y x अच्छा इक्वल्स टू, देखते हैं ऐसे कुछ बनना था, इतना याद है बस। हाँ देखते हैं इसको देखते हैं एक बार अपन क्या होता है 10th क्वेश्चन में। मोहित 10th क्वेश्चन मिल गया तुम्हें? मोहित जवाब नहीं देता एक तो ये। भाग गया सर, भाग गया। करता क्या है समझ नहीं आ अरे रहा। यही हो काम, बार बार ही भाग गया भाग गया भाग गया। अरे तो बोला करो, बोलते रहो फिर। 10th क्वेश्चन मिला तुम्हें, 10th क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। जैसे मिलेगा ही सही, वो तो एक्सरसाइज में है। हाँ तो देखो इसमें क्या कैसा पैटर्न दिख रहा है इसका। टेंथ क्वेश्चन के बारे में कुछ जब तक मैं इसको मिटा रहा हूँ जब तक कॉपी में नोट करो, कुछ करने की कोशिश करो क्या हो रहा है इसमें, कौन सा पैटर्न है। देखो 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन को अपने को सोल्व करना है और डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 छोटा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। y e टू दी पावर x अपॉन y dx इक्वल टू x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो पहले तो डायरेक्ट तो कुछ रास्ता दिखेगा नहीं तुम्हें, एक बार dy बाई डी एक्स और dx बाई डी वाई दोनों लिख के देख लो, फिर उसके बाद में वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो पाएंगी, बात तो पक्की है, क्योंकि e टू दी पावर x अपॉन वाई दे रखा है। अगर मैं इस e टू दी पावर x अपॉन वाई को और कुछ लिख भी नहीं पाएंगे, है ना, e टू दी पावर x अपॉन वाई रहेगा, तो इसकी वजह से वेरिएबल सेपरेट तो नहीं हो पाएंगे, यानी फर्स्ट ऑप्शन तो गया। सेकंड ऑप्शन है होमोजीनियस, तो होमोजीनियस के लिए और लीनियर के लिए दोनों के लिए अपने को dy बाई डी एक्स इक्वल टू समथिंग निकालना पड़ेगा, तो दोनों लिख देता हूं मैं तुम्हारे सामने। तो यहां से अगर तुम dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी y e टू दी पावर x अपॉन y और नीचे आ जाएगा x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज है dx अपॉन dy, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे बोर्ड में क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ मैं तुम्हें, अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब बोर्ड में क्वेश्चन आते तो कोई है नहीं ना, कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज का क्वेश्चन है कि इस तरीके से करना है, मेथड पता है अपने को, तो अगर dx अपॉन dy लिखेंगे तो क्या आएगा बताओ, dx अपॉन dy की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से। रेसिप्रोकल कर दो सर इससे। इसका रेसिप्रोकल कर दो तो ये आ जाएगा x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e टू दी पावर x अपॉन y। अब तुम्हारे पास में होमोजीनियस चेक करने के लिए तो ये है कि इसकी जगह तुम क्या करो, लेमडा x लेमडा y पुट कर दो, लेकिन तुम जब लेमडा y लेमडा x पुट करोगे इसमें भी और इसमें भी, तो ये होमोजीनियस फंक्शन नहीं है दोनों ही, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, दोनों होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। हाँ चेक करके देख लो एक बार, लेमडा x लेमडा y पुट करके जब देखोगे तो यस ये सर, नहीं होमोजीनियस होगा। फंक्शन नहीं है, ये वाला भी नहीं है, ये वाला भी नहीं है। तो अब क्या ऑप्शन है तुम्हारे पास में, तीनों तरीके खत्म हो गए। लीनियर की बात करें, अब लीनियर पे सोचेंगे तो लीनियर के लिए तो ये सेपरेट होना चाहिए। लीनियर वाला जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है कि डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, या फिर अगर दूसरा पैटर्न है तो ये ऐसा होता है डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी वन एक्स इक्वल टू क्यू वन। इन दोनों पैटर्न में से होता Q1। है, यानी कि ये तीन टर्म होने चाहिए, तीन सेपरेट टर्म। तो इसमें तीन टर्म तो बन नहीं रहे, एक टर्म और दूसरा टर्म, दो ही टर्म बन रहे। इसमें तीन टर्म बन सकते हैं, यस सर, इसमें तीन टर्म बन सकते हैं, इनको इसके नीचे लिख दो, इसको इसके नीचे लिख दो एक बार। तो इसमें तीन मिलते टर्म मिलते बन सकते हैं सेपरेट तो हो गए। इसको रखेंगे अपन, ठीक है ना। इसको तो हटा देता हूं मैं अब और इसको रखता हूं, क्योंकि इसमें तीन टर्म बन जाएंगे तो लीनियर का कुछ रास्ता दिख सकता है अपने को। तो इस तरीके से हाँ आपको प्रोसीड करना है। ध्यान रखना जब बढ़िया पेपर बनता है ना अच्छे लेवल का, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं।
सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते जब तक तुम्हारे हाफ ईयरली में जिस तरीके के आए थे, या फिर टेस्ट वगैरह में भी जितने भी आए। और एनसीईआरटी में काफी बेसिक सी चीजें हैं। तो अपन ने ये लिखा है dx अपॉन dy। क्यों dx अपॉन dy लिखा उसका कारण मैंने बता दिया, x e टू दी पावर x अपॉन y प्लस वाई स्क्वायर अपॉन y e टू दी पावर x अपॉन y। अब इसको सेपरेट करके 3 टर्म बना लो, और फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा तो फिर आगे अपन कुछ और सोचेंगे। हो नहीं पाएगा ये तो मेरे को पता ही है कि dx अपॉन dy सेपरेट किया, इसके नीचे इसको लिखूंगा तो e टू दी पावर x अपॉन y, e टू दी पावर x अपॉन y तो कैंसिल हो गया, x अपॉन y बचा है। और इधर क्या बचा अपने पास में, बचा है y स्क्वायर। y से y कैंसिल हो जाएगा ना, हाँ y से y उठ गया, y अपॉन माइनस x अपॉन y, ऐसा कुछ बचा है। देख लो, हाँ यही बचेगा। y बाय e रेस्ट टू पावर x बाय y पे। यस सर। हाँ y अपॉन ये भी लिख सकते हो, एक ही बात है, y अपॉन e टू दी पावर x अपॉन y लिख दो, या फिर e टू दी पावर माइनस x अपॉन y लिख दो, एक ही बात है ना। ऑन होता गया। यहाँ पे अब माइनस d लिख दिया ना अपने, अब यहाँ पे x बाय माइनस लिख y दिया को तो dy बाय dx के पास ले जाओ। किसको ले जाओगे, x इसको बाय इधर y, लेके जाना चाह रहे हो, नहीं नहीं x बाय y। इसको, हाँ इसको इधर ले जाओ। अगर इसको अपन इधर ले जाएंगे dx अपॉन dy, तो इसको इधर ले आया मैं, तो ये बन जाएगा मेरा प्लस माइनस x बाय माइनस y 1 अपॉन वाई एक्स x। इक्वल टू वाई e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन वाई। तो अभी भी ये जो अपना ये पैटर्न है ना dx अपॉन dy प्लस p1 x इक्वल टू q1, मोहित कल ही पढ़ा है क्या ये इस पैटर्न का बना, सोच समझ के जवाब देना। हाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई अभी। नहीं बना। नहीं बना है अभी तक भी, क्योंकि वहां पे कंडीशन क्यों होती सर? है कि ये जो p1 और q1 है वो या तो कांस्टेंट होने चाहिए या तो फंक्शन ऑफ y होने चाहिए। तो इसमें तो गड़बड़ नहीं है, ये तो फंक्शन ऑफ y है, बट ये जो है ना अपना पूरा का पूरा q1 ये या तो कांस्टेंट होता है या तो फंक्शन ऑफ y ओनली, बट ये इसमें x भी आ रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली फॉर्म भी नहीं बनी अभी तक तो। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है तो लेवल है उस क्वेश्चन का। ये बात क्लियर हो गई कि इस तरीके से भी नहीं होगा ये क्वेश्चन, बोलो। ठीक है, अब तो नहीं होगा तो फिर क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है यहाँ पे ही कुछ। ये हालांकि होमोजीनियस भी नहीं है, लीनियर जैसा मैंने बनाने की कोशिश करी वैसा भी नहीं बन पाया। स्टार्टिंग से अपने वेरिएबल सेपरेबल की सोची तो वो भी नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ तक तो पहुंचा दिया अपने जैसे तैसे करके क्वेश्चन को। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक काम करने की कोशिश करता हूँ कि सारी प्रॉब्लम x अपॉन वाई की वजह से हो रही है ना। ये जो x अपॉन वाई है इसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको कुछ ना कुछ नया वेरिएबल मान के देख लेता हूँ कि कुछ रास्ता निकल सकता है नहीं निकल सकता। ठीक है, तो अब क्या करते हैं अपन, लेट, ध्यान रखना यही है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप इस वाले क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे क्या करेंगे अपन, लेट x अपॉन वाई को t मान लो, कुछ भी मान लो, t कॉन्स्टेंट में जो भी अपन मानते हैं, v मान लो, u मान लो, जो भी तुम्हारी मर्जी है ना। क्या करना है बताओ, t मानू, u मानू, v मानू, v मान लो। यहाँ पे ध्यान रखना है ये जो v है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, तो यहां से x इक्वल टू, अब तुम्हें कंफ्यूजन होगा इसमें मैंने v माना है तो कि ये होमोजीनियस में करते हैं अपन ऐसा, बट ये होमोजीनियस नहीं है, होमोजीनियस तो नहीं है। हाँ t मान लो, इसलिए तो बोल रहा हूँ मैं, कोई भी वेरिएबल मानना है तुम t मान लो इसको, बट ये टी भी अब की बार कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल ही है। तो x इक्वल टू टी वाई हो गया। अब डिफरेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट, y के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में क्यों, क्योंकि तुम्हें इसको भी रिप्लेस करना है dx अपॉन dy को, इसको रिप्लेस करना है तुम्हें फंक्शन में। मैं ऐसा चाहता हूं कि x नहीं बचे अब मेरे पास में, केवल t और y बचे केवल। ठीक है ना, तो अब इसको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू y, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो इसका तो आ जाएगा dx अपॉन dy। इसका डिफरेंशिएशन बताओ जरा, टी वाई का क्या हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में, बोलो। टी
टी टी हाँ, केवल टी। यस सर। क्या प्रोडक्ट रूल नहीं लगना चाहिए? ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, दोनों वेरिएबल है यहाँ पे। और यहाँ से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो बहुत टी को गलतियां करोगे कांस्टेंट बेटा, करके। अभी तो ऐसा ही थोड़ी है। हल्की सी पढ़ाई करी है तुमने 12th के हिसाब से, तो बस टी को कांस्टेंट नहीं मानना है, वेरिएबल है, जबकि लिखा है मैंने। टी को कांस्टेंट मान के वाई का करो, वाई के रेस्पेक्ट में कितना होगा? टी प्लस वाई को कांस्टेंट करके टी का करूंगा वाई के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? डी टी बाई डी वाई। डी टी अपॉन डी वाई, डी टी अपॉन डी वाई। अब ये रिप्लेस करना है मेरे को इक्वेशन में। ये जो डी वाई बाई डी एक्स है उसकी जगह तो ये पूरा रख दूंगा, और जहां पे मेरे को एक्स अपॉन वाई दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दूंगा? टी। टी पुट कर दूंगा। ठीक है, तो कर दो सब्स्टिट्यूशन। तो इक्वेशन बन गई अपने पास में। कहाँ थी इक्वेशन? ये वाली। इसमें रख दो टी प्लस वाई डी टी बाय डी वाई इक्वल टू एक्स अपॉन वाई की जगह पुट कर दो टी। ठीक है, वाई की जगह वाई रहने दो, और ई टू दी पावर माइनस टी, ऐसा बन गया। ठीक है, देखो सही है। अरे ठीक लिखा है क्या? हाँ सर। तो अब क्या होगा इसके बाद में? टी से टी कैंसिल आउट हो गया। जो क्वेश्चन इतना भयंकर सा दिख रहा था, कुछ रास्ता ही नहीं दिख रहा था आगे, उस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। इसका मतलब केवल फंसाने का काम था। ये वाई से वाई भी कैंसिल आउट हो गया, तो बचा ही क्या है फिर? डी टी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई टी, वेरिएबल सेपरेबल है ये, ठीक है ना? ई टू दी पावर टी डी टी इक्वल टू डी वाई, इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा ई टू दी पावर टी डी टी, और ये हो जाएगा डी वाई। ई टू दी पावर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? ई टू द पावर टी इज इक्वल टू वाई प्लस सी। ई टू दी पावर टी इक्वल टू वाई प्लस सी, कॉन्स्टेंट। सी। तो टी की जगह वापस से वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह क्या पुट करोगे? एक्स अपॉन वाई पुट कर दो, एक्स टू पाई। छोड़ मत देना, एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई प्लस सी। तो ये आंसर है इसका। क्वेश्चन बड़ा नहीं है, देखो दिख रहा होगा, केवल कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा, तो ऐसा भी सोचना पड़ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम एनसीईआरटी की बुक में ये है कि उसमें वेराइटी नहीं है क्वेश्चन की, एक ही तरीके के क्वेश्चन है, तो इसलिए बच्चों के कंसेप्ट क्लियर हो नहीं पाते। अब इस कंसेप्ट के कई सारे क्वेश्चन होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे केवल 2 क्वेश्चन है, वो भी मिसलेनियस में जाके हैं जिनको बच्चे करते भी नहीं। इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया सर। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा, सारी चीजें सोचनी पड़ेगी। वहां पे जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो नहीं होते अपने पास में चॉइस की, डायरेक्ट ही पता चल जाए। अगर क्वेश्चन ठीक लेवल का बनता है तो सारी अप्रोच देखनी पड़ती है। क्या वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? वो तो वहीं पे दिख जाएगा एंड टू एंड, यहीं पे। और उसके बाद में dx अपॉन dy या dy अपॉन dx दोनों लिख के देख लेना। इलेवेंथ क्वेश्चन देखो आपकी बात। तो 3 फरवरी से प्री बोर्ड है। अभी तो फिलहाल इसी के लिए तैयारी करो। अगर ऑफलाइन का तो वैसे मुश्किल ही है ऑफलाइन तो। अगर हो सकता है इन्होंने रिस्क लेके स्कूल वाले करे तो बुला भी ले। 12th में तो ज्यादा बच्चे है ही नहीं ना, साइंस में तो नहीं है कम से कम। मम्मी पुलिस को बुला सकता ना फिर? हाँ पुलिस को बुला सकते हैं हम भी। अरे तुम पढ़ाई भी तो कर लो ना, पुलिस को बुलाने से किसका नुकसान होगा? स्कूल वालों का। एक एग्जाम अच्छे से दे ही लो, उसमें क्या है, कब तक भागोगे? बात तो सही है। देखो 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट वन। x माइनस वाई dx प्लस dy
इक्वल टू dx माइनस dy। सोल्व करना है इक्वेशन को, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन से पहले जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, फिर चीजें जो दे रखी है ना y इक्वल टू -1 8x इक्वल टू 0 तो बाद में काम में आती है। तो पहले आपको सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से है, तो वेरिएबल सेपरेट है या नहीं है, तो dx और dy को अलग करके देख लो वेरिएबल सेपरेट के है या नहीं है, ठीक है ना। करो मल्टीप्लाई अंदर, तो ये हो जाएगा x dx, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, x dx प्लस x x dy dy माइनस y माइनस dx माइनस y y dy dy इक्वल टू dx माइनस dy। dy सब dx को एक तरफ ले लो और सब dy को एक तरफ ले लो, तो ये dx है, ये भी dx है और ये भी dx है, सबको इधर ले आता हूं मैं, तो ये आ जाएगा x माइनस y माइनस 1 dx। dy के सारे टर्म को उधर ले जाऊंगा तो ये आ जाएगा y माइनस x माइनस 1 dy। देख लो तुम्हारे वेरिएबल सेपरेबल की तो यहीं पे ही पता चल जाएगा, ठीक है ना, कि अगर वेरिएबल सेपरेट होने होते तो इस तरीके की शक्ल नहीं होती इस क्वेश्चन की। देखो ना, अपने वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश तो करी, dx को एक तरफ रखा तो इधर x ही x बचना चाहिए था, इधर y y बचना चाहिए था, तो यहीं पे पता चल जाता है कि वेरिएबल सेपरेट तो होगा नहीं। अब क्या होगा, उसके लिए तो दोनों जो ऑप्शन है उसके लिए dy बाई dx और dx अपॉन dy दोनों लिख के देखना पड़ता है, तो मैं dy बाई dx लिखता हूँ, तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ जाएगी x माइनस वाई माइनस 1। यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को, या सही है लिखा है अपन ने, देखो एक बार क्वेश्चन में कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। नहीं है सर। ठीक है ना, हाँ चलो x माइनस वाई माइनस 1 और नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब होमोजीनियस का पता भी यहाँ चल जाएगा। देखो लीनियर तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, किसी भी तरीके से इसको लीनियर नहीं कर पाओगे। लीनियर के लिए चाहिए तुम्हें 3 सेपरेट टर्म, यहाँ पे 2 ही टर्म है, इनको सेपरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो अब क्या करना है तुम्हें, होमोजीनियस भी नहीं है ना, होमोजीनियस भी नहीं है, यहाँ पे लेमडा एक्स लेमडा वाई पुट करके देखोगे तो ये 0 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन नहीं है। और लीनियर के लिए तो ये पैटर्न चाहिए डी वाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे 3 टर्म होने चाहिए, एक टर्म दूसरा टर्म तीसरा टर्म, ये तो 2 ही टर्म है टोटल, फर्स्ट और सेकंड टर्म। तो अब क्या करना पड़ेगा उसके लिए, देखो इसको थोड़ा सा मैं दिखने में अच्छा सा बनाने की कोशिश करते हैं कि कुछ चीजें एक जैसी हो। x माइनस वाई माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन ले लूं, x माइनस वाई माइनस 1 लिख सकता हूँ क्या ऐसे? हाँ सर। मोहित मोहित आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, अब क्या करो, इसमें इस x माइनस वाई को t मान लो। भाई दिक्कत इसकी वजह से ही तो आ रही थी, ये ज्यादा टर्म प्रकट कर रहा है अपनी तरफ से, तो इसको कुछ सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस वाई को v मान लो, t मान लो, लेट x माइनस वाई इक्वल टू t। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, किसके रेस्पेक्ट में करोगे ये भी सोचने वाली बात है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, x के रेस्पेक्ट में या y के रेस्पेक्ट में, बोलो मोहित, अक्षय, कोई जवाब? हाँ सर। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना चाहिए जो अपन ने सब्स्टिट्यूशन किया है? एक्स के उसमें x के रेस्पेक्ट में करना है, क्योंकि मेरे को dy बाई dx चाहिए, सिंपल सा जवाब दे रहा, dy बाई और dx चाहिए मेरे को, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो इसको दोनों तरफ, विद रेस्पेक्ट टू x करो इसको, x के रेस्पेक्ट में इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, आगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स माइनस dy बाई dx, आगे इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। dt बाई dx। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू आ गई अपने पास में इक्वल टू 1 माइनस डी टी बाई डी एक्स, 1 माइनस dt बाई dx। इसकी वैल्यू उठा के और यहाँ पे पुट करनी है इसमें, और जहां पे भी x माइनस वाई दिख रहा है उसकी जगह t लिख दो, तो ये लिखा अपने 1 माइनस dt बाय dx इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन माइनस t माइनस 1, ठीक है ना। तो dt बाई dx को उधर ले जाओ और बाकी सबको इधर लेके आ रहा हूँ मैं ना, तो ये हो गया dt बाई dx इक्वल टू, इसको उधर लेके गया और ये है 1 माइनस माइनस t माइनस 1
अपॉन माइनस टी माइनस वन। देखो ये सही है, देखो एक बार सही लिखा है। सर वहाँ ब्रैकेट क्यों लगाया? ब्रैकेट लगाओगे और फिर माइनस टी प्लस वन हो जाएगा वो तो। अच्छा अच्छा, यहाँ पे हाँ समझ गया मैंने, है ना? ठीक है, अब सही है, हाँ सर। ठीक है ना? तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्या? हाँ सर। ठीक है, तो ये बच गया वन प्लस टी माइनस वन टी माइनस वन, अपॉन टी प्लस टी वन। प्लस वन। अब एलसीएम ले लो, तो ये है डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू टी प्लस वन प्लस टी टी माइनस माइनस वन अपॉन टी प्लस वन। ये वन से वन गया, तो ये है डी टी टू बाई डी टी, एक्स इक्वल टू टू टी अपॉन टी प्लस वन। टी अब प्लस वन। वेरिएबल सेपरेट करके, और अब हो जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, डीएक्स बाय डीटी लेना पड़ेगा उसके लिए। नहीं नहीं, वेरिएबल सेपरेबल में तो अपन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो टी प्लस वन अपॉन टू टी इंटू डी टी, इसको हाँ इधर हाँ हाँ। मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर देना दोनों तरफ, और टी की ये जगह सर वापस हो वैल्यू पुट जाएगा। कर देना। और लो सर उसका इसमें स्क्रीनशॉट। कंडीशन भी दे रखी है फिर। हाँ कंडीशन दे रखी है, तो जो लास्ट में सोल्यूशन आता है ना उसमें पुट करके कांस्टेंट हाँ की हाँ वैल्यू निकालते हैं। मान लो इस तरीके की इक्वेशन आ गई अपने पास में, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सी, लेट सपोज ऐसा आ गया, ऐसा आएगा नहीं, हाँ। तो अब यूज कैसे करते हैं, जैसे जनरल सॉल्यूशन है और इसमें कंडीशन दे रखी है 8x इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस वन। x इक्वल टू जीरो पे y इक्वल टू माइनस वन है, तो पुट कर दो x की जगह तो जीरो और y की जगह माइनस वन, इसमें पुट करो माइनस वन, x की जगह जीरो, तो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाती है माइनस वन। इस कांस्टेंट की वैल्यू को वापस उठा के इसमें रख दूंगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन। ऐसे यूज करते हैं इसको, ठीक है? सर इसमें दूसरा भी कोई हो सकता है? मतलब जैसे अपन x माइनस वाई, ये है पूरी वैल्यू है, हाँ अपन dx प्लस dy को तो एक तरफ रख दें, हाँ, और dx माइनस dy अपॉन x माइनस वाई, समझ नहीं आया, एक मिनट। मतलब RHS अपने जो आएगा ना LHL, हाँ उसमें तो dx प्लस dy रख दें, और वो जो अपने वो आएगा RHL उसमें रख दे अपन dx बाय माइनस dy अपॉन x माइनस वाई। नहीं, तो वो करोगे कैसे तुम? इस फिर वाले क्वेश्चन इंटीग्रेट में कर तो देंगे कैसे ना हो पाएगा? उसको, इंटीग्रेट कर देंगे उसको से हर एक टर्म को। मेरे को समझ में नहीं आया तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो अभी। कल वाली क्वेश्चन में क्लास में डिस्कस कर लेना, अभी एक इंग्लिश की क्लास स्टार्ट होने वाली है, हाँ सर जरूर। ठीक है ना? इसका स्क्रीनशॉट ठीक, नहीं लिया हो तो लो जल्दी से। ले लिया सर। ठीक है चलो, और बाकी के सारे क्वेश्चन कर लेना मोहित। नेक्स्ट क्लास यस में सर, अपन कोशिश करेंगे प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने की, या फिर जो बचे हुए क्वेश्चन है अब सारे अटेंड करके आना, इसे खत्म करना है। ठीक है?